कहते हैं मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठी में जाए, कोयला होय न उजरो, नौ मन साबुन लगाए। मूर्ख को ज्ञान देने के चक्कर में ज्ञानी का ज्ञान ही गांठ में चला जाता है, क्योंकि कोयला कितना भी साबुन लगाओ सफेद नहीं हो सकता है। तुर्की को लगा कि उसने S-400 लेकर कुछ ऐसा बना लिया है जो कि रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है, और उसने रूस को बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को बड़ा झटका दे दिया है। तुर्की के अनुसार S-400 का तोड़ निकाल लिया है तुर्की ने, लेकिन पुतिन ने क्या जवाब दिया? तो वहीं पाकिस्तान के ISI चीफ ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, और इस बार जिन देशों का नाम लिया है वह चौंकाने वाला है। जहां भारत के बारे में एक बहुत ही खास सूचना दी है, तो वहीं पाकिस्तान का क्या होने वाला है यह भी बता डाला है। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें सजा दिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या उजागर कर दिया है? पहले तो उन्होंने मोदी के बारे में बताया था, अब खुद पाकिस्तान के बारे में कौन सी बात उगल दी है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहा गया है कि कुछ ऐसे दोगले प्रजाति के देश हैं जो कि कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। अपने फायदे के लिए कभी भी किसी से मिल जाना और किसी से अलग हो जाना कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं होती है। वैसे इस वक्त दुनिया की राजनीति भी बड़ी तेजी से बदल रही है, बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह। कौन कब किस पाले में मात और सह का खेल खेले यह कहना मुश्किल हो गया है। तुर्की के अर्दोगन ने रूस के साथ चालाकी दिखलाई, और क्या तुर्की ने अब S-400 का तोड़ बना लिया है, जो कि रूस के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। तुर्की के अर्दोगन ने काफी चालाकी दिखाते हुए अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से S-400 खरीदा। यहाँ तक कि इसका परिणाम उसे इस रूप में भुगतना पड़ा कि अमेरिका ने अपने F-35 के प्रोग्राम से निकाल कर बाहर फेंक दिया तुर्की को। उसके बाद जब S-400 के परीक्षण की बात आई, तो तुर्की ने रूस को बिना कुछ बताए खुद के इंजीनियरों की सहायता से इसका परीक्षण शुरू करा, जो बुरी तरीके से असफल रहा। और इसकी पुष्टि यहाँ तक कि रूस के अखबारों ने भी की कि तुर्की ने बिना रूस के मदद लिए जो परीक्षण करा है और जो सेटअप तैयार करने की कोशिश करी है वह बिल्कुल ही असफल रहा है। लेकिन फिर भी तुर्की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब तुर्की एक नया ऐलान कर रहा है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि पुतिन सबसे कच्चे खिलाड़ी हैं, या फिर उसे ये लग रहा है कि F-35 की प्रोग्राम से अमेरिका ने जो उसे बाहर कर दिया है वह कैसे उसमें वापस लौटे, और अमेरिका के बाइडेन के आने के बाद जो बैन लगेंगे तुर्की के ऊपर उससे कैसे बचा जाए। दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि अर्दोगन ने अब ऐलान करा है S-400 खरीद कर तुर्की ने अब S-400 का तोड़ निकाल लिया है। यानी कि अब किसी और देश के पास अगर S-400 है तो उससे तुर्की को डरने की जरूरत नहीं है। तुर्की का कहना है कि उसने S-400 के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को इजाद कर लिया है, जिसके जरिए S-400 को बड़ी आसानी से बेकार किया जा सकता है। अगर यह कहीं भी सच है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो वह रूस को और भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुर्की एक तरफ रूस से भिड़ा पड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रास्ते भारत से भी भिड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अर्दोगन खुद को बहुत ही चालाक समझ रहे हैं, लेकिन इसके उलट हो गया है। रूस ने अर्दोगन की सारी चालाकी को हवा कर दिया है, और रूस का कहना है कि ये सारी चीजें सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या फिर अमेरिका के बैन से बचने के लिए तुर्की फैला रहा है, क्योंकि रूस इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि ऐसे किसी भी कंपोनेंट का या ऐसे किसी भी सूचना का इस्तेमाल वह करेगा S-400 को देते समय जिसका इस्तेमाल खुद उसके लिए ही हो। हालांकि इस वक्त इतने महंगे S-400 को खरीदने के बाद उसका सफल रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण
तुर्की अपनी जनता के सामने भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो यह बकवास करके वह अपनी जनता को भी बरगलाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था, आईएसआई चीफ जो कि अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्होंने अपनी किताब में धमाके पर धमाके कर दिए हैं। ऐसे धमाके जो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के असली चेहरे को उजागर कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सजा भी दे दी है, लेकिन सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। उस सच्चाई को पाकिस्तान की आवाम को जरूर सुनना चाहिए। इन पूर्व आईएसआई चीफ ने बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में और अपने किताब में इस बात का जिक्र किया है कि असल में पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान ने उसकी स्थिति बदलने की कोशिश करी है, वह उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। पूर्व चीफ का यह कहना है कि भारत पाकिस्तान के लिए कभी भी समस्या नहीं रहा है, और भारत जो बालाकोट वगैरह छोटी मोटी स्ट्राइक करता है, इस पर पाकिस्तान को ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान अपने खुद के कारणों से पतन पर जा रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरब और यूएई अब इजराइल को समर्थन दे रहे हैं और पाकिस्तान तुर्की और चीन के सह पर आनाकानी कर रहा है, यह खुद पाकिस्तान को गर्त में ले जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा, तो भारत इसका बड़ा ही भयंकर रूप में जवाब देगा। इसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया में वह एक जगह बनाने में सफल रहा है, जबकि पाकिस्तान जमीन खोदकर अंदर जाने में सफल रहा है। पूर्व चीफ का यह भी कहना है कि जैसे जैसे तुर्की और चीन के सह पर इजराइल का बायकॉट करेगा पाकिस्तान, वैसे वैसे और भी जमींदोज होता जाएगा, क्योंकि अब उसका दोस्त अमेरिका नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका उन शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा हो गया है जो सीधे सीधे पाकिस्तान या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पूर्व चीफ की बातों में कितनी सच्चाई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।